हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आईएस कर्व। ओके, आज हम लोग सिर्फ आईएस कर्व कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एलएम कर्व को भी कवर कर दूंगी। ठीक है, आईएस कर्व क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड रियल जीडीपी विच शोज द इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट इन अ गुड्स मार्केट। ये क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट और जीडीपी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। कब? जब गुड्स मार्केट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रियल जीडीपी विच इक्वेट्स द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, आईएस कर्व को हम लोग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व्स से भी जानते हैं। तो ये क्या बताता है? इंटरेस्ट रेट और रियल जीडीपी के बीच में रिलेशन बताता है। कब? जब गुड्स मार्केट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। अब आईएस कर्व को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड्स मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम में रहता है? जब एएस इज इक्वल टू एडी, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हमारा रियल जीडीपी, एंड एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी क्या है? हमारा कंजम्पशन लेवल, आई क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एनएक्स इज नेट एक्सपोर्ट्स। हमें एक पॉइंट पता है दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम बैंक से चीपली कैपिटल को ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट इज लो, इन्वेस्टमेंट विल बी हाई। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आई बार माइनस ए आर, वेयर आई इज इन्वेस्टमेंट, आई बार इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए हमारा क्या दिखाता है? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट कितना चेंज होगा, वो कौन दिखाता है? ए दिखाता है। तो ए अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिव ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी फ्लैटर। और ए अगर लो होगा, इसका मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी स्टीपर। देखो मैंने लिखा हुआ भी है, ए अगर लोअर है तो मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कम है, मतलब इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में उतना चेंज नहीं आ रहा है। तो कर्व किस तरीके का हो जाएगा? स्टीपर हो जाएगा। किस तरीके का हो जाएगा? स्टीपर हो जाएगा। अब आईएस कर्व को डिराइव करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझना इस पॉइंट को। देखो सबसे पहले सपोज कर लो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आर से R1 पे क्या हो रहा? फॉल डाउन हो गया। आर फॉल्स फ्रॉम R2 R1। इंटरेस्ट रेट अगर फॉल डाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल राइज। और अगर इन्वेस्टमेंट राइज होगा तो उससे क्या होगा? एडी भी राइज होगा ना, क्योंकि एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। अगर इन्वेस्टमेंट राइज हो रहा है तो एडी भी हमारा क्या होगा? राइज होगा। और एडी क्या हो जाएगा? शिफ्ट राइटवर्ड्स। राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एडी के अपवर्ड शिफ्ट होने के वजह से क्या हो जाएगा? इनकम लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा फ्रॉम Y0 टू Y1। इस कर्व को ध्यान से देखो। एएस कर्व इक्वल टू वाई, इनकम लेवल, और एडी, ठीक है। इन दोनों जहाँ पर ये दोनों पॉइंट है वो क्या है? इनिशियल इक्विलिब्रियम। क्या है? इनिशियल इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम के लेवल पे कितना आउटपुट है या इनकम है? Y0। इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारा क्या हो जाएगा? एडी इंक्रीज हो गया और एडी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो हमने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया एडी में। ओके, अब जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया वो क्या है? E1। और हमारा आउटपुट लेवल या रियल जीडीपी कितना बढ़ गया? Y0 से Y1 तक। ठीक है, अब इसी से हम लोग आईएस कर्व को डिराइव करेंगे। क्या कर लो? एक इंटरेस्ट रेट और Y का कर्व ड्रॉ कर दो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में Y रखो और वर्टिकल एक्सिस में इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया, आर से R1 हो गया, तो आर लेवल पे इकोनॉमी कहाँ पर है, Y0 लेवल पे है, ठीक है। और R1 पे इकोनॉमी कहाँ आ गया, Y1 लेवल पे, तो R1 पे इकोनॉमी कहाँ पर आ गया, Y1 पे। ये एक पॉइंट आ गया हमारा, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। अगर हम लोग जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा कर्व मिल जाएगा, IS कर्व। तो IS कर्व कुछ नहीं है, इट डिपिक्ट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट व्हेन गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। IS कर्व हमें इंटरेस्ट रेट और रियल जीडीपी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, कब, जब गुड्स मार्केट हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। अब हम लोग स्लोप ऑफ IS कर्व को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। देखो, मान लो इंटरेस्ट रेट जो है वो R से R1 पे फॉल डाउन कर गया है। मैं R या I से डिनोट करूंगी इंटरेस्ट रेट को, समझ लेना आप लोग, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, R से R1 पे फॉल हो गया, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। मोर रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से इंक्रीज होगा, और लेस रिस्पॉन्सिव का मतलब होगा इन्वेस्टमेंट कम से इंक्रीज होगा। पहला केस लेते हैं लेस रिस्पॉन्सिव का। लेस रिस्पॉन्सिव मतलब इंटरेस्ट रेट में चेंज आया लेकिन इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आया, और इन्वेस्टमेंट में कम चेंज आया इसीलिए एडी कर्व में भी कम चेंज आया। जो इनकम में चेंज आया वो भी कम आया। इसको हमने R से R1 कर दिया। R1 पे R पे कितना लेवल है इनकम का, Y0, और R1 पे कितना है, Y1। दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया। IS कर्व हमारा कैसा आ गया, स्टीपर आ गया। अब सामने देखो, नेक्स्ट केस ले लो जब इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट R से R1 हो गया, जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा से बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा से बढ़ेगा। तो देखो, ये इनिशियल एग्रीगेट डिमांड और ये डॉटेड लाइंस में फाइनल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा से बढ़ गया। जो चेंज इन इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। जब हम लोग इस पॉइंट को R पे Y0 और R1 पे Y1 दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो हमें IS कर्व मिल जाएगा। तो इस केस में IS कर्व किस तरीके का है, फ्लैटर है। जब इन्वेस्टमेंट्स आर लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट तो IS कर्व किस तरीके का हो जाएगा, स्टीपर। और जब मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट तो IS कर्व किस तरीके का होगा, फ्लैटर। अब देखो, स्टीपर वाले में देखो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से चेंज हो रहा है लेकिन जो इनकम है वो कम से चेंज हो रहा है, तो IS कर्व किस तरीके का आ गया हमारा, स्टीपर। लेकिन इसमें देखो इंटरेस्ट रेट कम से चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो इनकम लेवल है वो ज़्यादा से चेंज हो रहा है, तो IS कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैटर। जब लेस रिस्पॉन्सिव तो स्टीपर, जब मोर रिस्पॉन्सिव तो फ्लैटर। इस कंक्लूजन को आप लोग प्लीज़ लिख देना। मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। क्या, स्लोप ऑफ IS कर्व डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट ए पे डिपेंड करता है। अगर A ज़्यादा है तो IS कर्व फ्लैटर होगा और A कम है तो IS कर्व क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। A क्या है, इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। ये मैंने बताया था ना, I इक्वल टू I बार माइनस A R। जो A है ये अगर ज़्यादा होगा तो IS कर्व क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा, और ये अगर कम होगा तो IS कर्व क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। तो प्लीज़ रिमेंबर, इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं डिराइव द IS इक्वेशन, कुछ पॉइंट्स दे देते हैं और हमें डिराइव करना होता है। सिंपल, देखो हमें क्या दिया हुआ है, C इक्वल टू 10 प्लस 0.5y और I क्या दिया हुआ है, 190 माइनस 20I। सबसे पहले IS कर्व के लिए क्या होना चाहिए, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब AD इक्वल टू AS। AS क्या है, Y, और AD क्या है, C प्लस I। ओके,
y इक्वल टू c का वैल्यू पुट कर दो 10 प्लस 0.5 y प्लस 190 माइनस 20 i। ठीक है, इसको 0.5 को इधर ले जाओ, y माइनस 0.5 y इक्वल टू 10 प्लस 190 माइनस 20 i। y माइनस 0.5 y क्या हो जाएगा, 0.5 y इक्वल टू 190 प्लस 10 200 माइनस 20 i। तो y क्या हो जाएगा, 200 बाई ये जो पॉइंट है बाई में चले जाएगा, तो 200 बाई 0.5 माइनस 20i बाई 0.5। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 400 माइनस 40i। एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में, रियल जीडीपी के बीच में। तो ये इक्वेशन क्या दिखाता है, आयस कर्व के इक्वेशन को दिखाता है। सेकेंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, कुछ हिंट भी दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख के बताना। देखो C हमारे पास दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम, इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। तो YD क्या हो जाएगा, Y माइनस टी। I क्या दिया हुआ है 50 माइनस 25I, और टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 50। सबसे पहले क्या करेंगे, AD इक्वल टू AS, तो Y इक्वल टू C प्लस I प्लस G। इक्वेशन भी मैं लिख दे रही हूँ, इसका फाइनल जो इक्वेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, तो y इक्वल टू कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0.75 YD के जगह में हमने क्या लेना है, y माइनस टी प्लस 50 माइनस 25y प्लस 50। t के जगह में क्या लिख दोगे, 50। इसको सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करना। जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है शिफ्ट इन आयस कर्व। शिफ्ट कब आता है, देखो मूवमेंट कब आएगा, जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इनकम लेवल बढ़ जाएगा और डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट कब आता है, जब विल शिफ्ट आयस कर्व will shift only when constant part of AE और AD will change due to factors other than interest rate of investment। इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट कर दो, बाकी अदर जो कांस्टेंट पार्ट है उसमें अगर चेंज आ रहा है तो आयस कर्व में क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आ गया तो या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, AD बढ़ जाएगा, तो आयस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है विच डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट, इन सब में चेंज आ रहा है। जो कांस्टेंट पार्ट है AD का, तो आयस कर्व में क्या आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा। AD अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड और AD अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड। ओके गाइस, इसके बाद वाला टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी वो LM कर्व है। कंटेंट बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू, रीड वेल, और जो मैंने दिया है उसको सॉल्व कर देना। बाय गाइज।